हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 6 की। आज हम थ्योरम 6.4 करेंगे। तो थ्योरम 6.4 है साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। थ्योरम में क्या बोला है? इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थ्योरम में बोला क्या है? अगर एक ट्राइंगल की तीन साइड जो है वो दूसरी ट्राइंगल की तीन साइड्स के बराबर हैं तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर आपने ट्राइंगल जो है, अभी के लिए सिर्फ आपने इतनी सी ये ट्राइंगल देखनी है, डी ई एफ। ये नीचे वाली छोड़ दो क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पर बनाई है। अब यहाँ पर है क्या? मतलब ये जो ए बी है ये इस ट्राइंगल की डी के बराबर है, बी सी जो है ई एफ के बराबर है और ए सी जो है डी एफ के बराबर है। ये हमें दिया है। तो गिवन में हमने यही लिखा है, ए बी सी एंड डी एफ आर टू ट्राइंगल्स इन विच ए बी इज इक्वल टू डी। ये जो ए बी है, ये जो ए बी साइड है इस ट्राइंगल की डी के बराबर है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और ये जो बी सी साइड है इस ट्राइंगल की, ये इस ट्राइंगल की ए एफ साइड के बराबर है, और ए सी जो है, और ये जो ए सी है ये डी एफ के बराबर है, इस ट्राइंगल की डी एफ साइड के बराबर है। तो प्रूव क्या करना है हमने? ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे। मतलब हम जो है ई जी एक लाइन ड्रा करेंगे जो किसके बराबर होगी? ए बी के बराबर। तो इसको मैं नाम लिख लेता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये जी पॉइंट है। हमने ई जी जो है एक लाइन ड्रा करनी है जो किसके बराबर होगी? ए बी के बराबर। तो मतलब ये जो ई जी लाइन है ये किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। उसके बाद हमने जो है जी एफ ज्वाइन करनी है। तो हमने जी एफ ज्वाइन यहाँ पर कर ली। जी एफ ज्वाइन करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो जी डी है इसको भी हमने जो है ज्वाइन करना है। इससे होगा क्या, ये जो एंगल ई है ये वाला एंगल ये इसके बराबर आना चाहिए। मतलब हमने करना क्या है, यहाँ पर ईजी लाइन को हमने जो है ड्रा करना है जो ए बी के बराबर हो जाए, और ये जो एंगल है एंगल ई ये बी के बराबर हो जाए। अब हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पर, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रा ईजी सच दैट ए बी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए? जी के बराबर। हमने ई जी ड्रा करनी है जिससे क्या होगा, ए बी जो है जी के बराबर हो जाए। एंड और ये जो एंगल ए बी सी है, मतलब ये वाला एंगल लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये जो ए बी सी है, ये जो एंगल ए बी सी है ये बराबर होना चाहिए एंगल जी ई एफ के। मतलब इस एंगल के बराबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं हम ये भी, एंगल जी ई एफ के। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की। यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन जी एफ एंड जी डी। ये लाइन ड्रा करने के बाद हमने क्या करना है, जी एफ को और जी डी को ज्वाइन करना है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी ये वाली ट्राइंगल, दूसरी जो ट्राइंगल है वो हम लेंगे जी ई एफ ये वाली ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। यहाँ पर हमने करना क्या है, एंगल ए को एंगल डी के बराबर दिखाना है। तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम ट्राइंगल ए बी सी लेंगे और दूसरी ट्राइंगल जो हम लेंगे वो जी ई एफ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ। ए बी सी ट्राइंगल एक हमने ले ली, दूसरी ट्राइंगल हमने ली जी ई एफ।
सबसे पहले ए बी जो है वो बराबर है जी ई के। ये जो ए बी है ये किसके बराबर है? जी ई के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन करके जो है बराबर दिखा दी। उसके बाद एंगल ए बी सी जो है ये जी एफ के बराबर है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से लिखा। एंगल ए बी सी जो है वो बराबर है एंगल जी एफ के। इसको भी हम लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ हमें और चाहिए, ये भी हमें पता है ये जो बी सी है ये ई एफ के बराबर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये हमें दिया हुआ है गिवन, ये हमने लिख लिया गिवन। अब यहाँ पर साइड एंगल साइड से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये दो ट्राइंगल्स हमने जो है कॉन्ग्रुएंट दिखा दी। हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो सी पी सी टी से उनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल ए है ये हम एंगल जी के बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी। एंगल ए जो है किसके बराबर है? एंगल जी के बराबर। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं किससे? सी पी सी टी से। एंड ए सी इज इक्वल टू जी एफ, ये भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे? बाई सी पी सी टी। हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी जो है इक्वल हो जाती हैं। तो ए सी को हमने जी एफ के बराबर यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीजन दोनों के लिए बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई होप कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इस एंगल तक और इस एंगल तक पहुँचने के लिए हमें जो है इन दो ट्राइंगल्स को लेना ज़रूरी था। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नौ ए बी जो है वो बराबर है जी ई के। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन दिखा दिया। बाय कंस्ट्रक्शन ए बी जो है ये ए बी जो है ये जी ई के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से दिखा दिया। उसके बाद ये जो ए बी है ये डी ई के भी बराबर है। ये जो ए बी है ये डी ई के भी बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है। तो इसको हम लिखेंगे गिवन, ये क्वेश्चन में हमें दिया है। अब यहाँ पर अगर देखोगे जी जो है ए बी के बराबर है और डी जो है ये भी ए बी के बराबर है, इसका मतलब जी जो होगा डी के बराबर होगा। तो यही हमने लिखना है जी इज इक्वल टू डी। इसको हम यहाँ पर फर्स्ट लिख लेते हैं, मार्क करके रखते हैं हम, फर्स्ट आ गया ये। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये जो ए सी है ये बराबर है ए सी जो है ये बराबर है डी एफ के, ये हमें गिवन है डी एफ के, क्वेश्चन में दिया है तो ये गिवन है हमें। और ये जो ए सी है ये जी एफ के भी बराबर है, ये जो ए सी है ये जी एफ के भी बराबर है, जो हमने सी पी सी टी से दिखाया था। ए सी जो है ये बराबर है जी एफ के बाई सी पी सी टी। डी एफ जो है ए सी के भी बराबर है, जी एफ जो है ए सी के भी बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू जी एफ। इसको हम यहाँ पर सेकंड मार्क कर लेते हैं।
ये जो है सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो जी डी है, लाइन है, इसके एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल ऐसे यहाँ पर बन रहा है, ऐसे यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और इस साइड भी एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3 हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 4 हो जाएगा। ये हमने क्यों लिखा, आगे आपको समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है, एंगल डी जो है, ये पूरा एंगल डी, ये एंगल जी के बराबर दिखाना है। उसके बाद ही हम एंगल ए को डी के बराबर दिखा सकते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पर हम ट्राइंगल जो लेंगे अब वो है ट्राइंगल ई जी डी, ये वाली ट्राइंगल, इस साइड वाली ट्राइंगल हम लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ई जी डी, इसमें क्या है, डी जो है वो बराबर है जी के, जो अभी हमने फर्स्ट में दिखाया। डी जो है किसके बराबर है, जी के बराबर, तो ऐसे हमने लिखा। तो इसको हम लिखेंगे फ्रॉम वन। ये जो ट्राइंगल ई जी डी है, इसमें ये दो साइड्स जो है बराबर है, तो मतलब इन दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीज़न हम क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, आगे लिख लेना। अब ये हमने लिख लिया, इसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे, इसको हम 3 लिख लेंगे। अब हम ट्राइंगल ये वाली लेंगे, ये जो ट्राइंगल है एफ जी डी, ट्राइंगल पर गौर करना, एफ जी डी, ये वाली ट्राइंगल हम लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एफ जी डी। अब इस ट्राइंगल में क्या है, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, इसमें जो डी एफ है, यहाँ पर डी एफ जो है वो किसके बराबर है, जी एफ के बराबर, जी एफ के बराबर। तो ये कहाँ से पता चला हमें, फ्रॉम टू, क्योंकि ये हमने अभी यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम टू से हमने लिखा डी एफ जो है जी एफ के बराबर है। अब अगर इस ट्राइंगल में, कौन सी ट्राइंगल है, एफ जी डी, इसमें अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपोजिट एंगल कौन से आ रहे हैं, 2 और 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसको हम 4 लिख लेंगे, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, मार्क से सीधे सीधे दिखेगा हमने क्या क्या निकाला। तो इसमें भी रीज़न हमने यही लिखना है, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स। तो ये रीज़न पूरा लिखना, एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अब देखो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। हमने करना क्या है, एंगल जी को एंगल डी के बराबर दिखाना है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर एडिंग 3 and 4, 3 and 4 we get angle 1 plus angle 2, angle 1 plus angle 2, क्योंकि जब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेंगे तो हमें पूरा एंगल डी मिलेगा, ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 करने पर एंगल जी मिलेगा, ऐसे हमने ऐड करना है। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, ये हो जाएगा एंगल डी। ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हो जाएगा एंगल जी। तो यहाँ पर देख लो, एंगल डी एंगल जी के बराबर हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिफ्थ लिख लेते हैं, 5, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एंगल डी एंगल जी के बराबर हमने दिखा दिया। अभी जो ट्राइंगल हमारी है ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ, अब हम इनको लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि अब हमें सारी चीज़ें मिल गई। तो वो चीज़ हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे।
अब हम ये दो ट्राइंगल्स लेते हैं ABC और DEF। यहाँ पर लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। सबसे पहले AB जो है बराबर है DE के, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो गिवन लिखा है हमने। ये जो AB है ये DE के बराबर है। उसके बाद एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, तो ये फ्रॉम 5, क्योंकि यही हमने एंगल D पूरा एंगल A के बराबर हमने दिखा दिया था, तो यहाँ पर लिखा हमने फ्रॉम 5। उसके बाद AC जो है ये बराबर है DF के, ये जो AC है ये DF के बराबर है, तो ये चीज़ भी हमें गिवन थी, तो गिवन अब तीन चीज़ें मिल गई, तो हम अब लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, हैंस प्रूव्ड। और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।